जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ये तिथि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। बहुत से लोग आज के दिन व्रत रखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और पितरों की कृपा पाने के लिए। अमावस्या की तिथि बहुत श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है और आषाढ़ मास की अमावस्या का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। आषाढ़ मास की अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या कहते हैं, आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं। और आज के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार से धन के अभाव में हैं, कर्ज में घिरे हुए हों, आपके जीवन में अगर पितृदोष की वजह से बहुत अधिक परेशानियां हों, तो अमावस्या तिथि और वो भी आषाढ़ मास की अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार की जो अमावस्या तिथि है 2 दिन की है। जैसे कि 9 जुलाई को सुबह शुरू हो रही है ये तिथि 5:16 से और समाप्त हो रही है 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर। तो 9 जुलाई यानी कि शुक्रवार आज अमावस्या तिथि है, क्योंकि सूर्योदय कालीन अमावस्या है, पूरे दिन की अमावस्या है। तो आज अमावस्या है और कल भी, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक अमावस्या की तिथि है, इसलिए कल शनिचरी अमावस्या होगी। और शनिश्चरी अमावस्या का भी बहुत विशेष महत्व होता है शनिदेव की कृपा पाने के लिए। तो इस बार की 2 दिन की अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब इस प्रकार से आपको तिथि का लाभ 2 दिन प्राप्त हो जाता है। आज शुक्रवारी अमावस्या है जो कि धन प्राप्ति के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या को माँ लक्ष्मी की तिथि मानी जाती है। जैसे कि हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं जो कि अमावस्या तिथि के दिन ही होती है। तो हर अमावस्या पर हमें कुछ विशेष उपाय धन प्राप्ति के लिए करना चाहिए। लेकिन इस बार की अमावस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्रवार के दिन अमावस्या है। शुक्रवारी अमावस्या धन प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करें। आज हमें ऐसा क्या करना चाहिए। श्री हरि विष्णु की तिथि मानी जाती है, तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें, इसके लिए क्या उपाय करना है। और आज पितरों की तिथि है, तो पितरों की कृपा मिलना बहुत आवश्यक होता है। अमावस्या तिथि जब आषाढ़ मास की अमावस्या है, तो अगर हम पितरों को प्रसन्न करते हैं, पितरों की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, तो हमारे जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। जैसा कि पितरों की जब कृपा नहीं मिलती है तो जीवन में अशांति रहती है, घर में कितना भी धन आता है टिकता नहीं है, रोग बीमारियों से हम घिरे रहते हैं, वंश की वृद्धि नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, शादी विवाह मांगलिक कार्य सब रुक जाते हैं अगर पितृ हमारे हमसे प्रसन्न ना हो तो जब अमावस्या तिथि होती है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ विशेष कार्य हमें जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत छोटे छोटे उपाय शेयर करने वाली हूं जो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी, श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी अगर आप इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें सबसे पहले पितरों की कृपा कैसे प्राप्त हो, क्योंकि पितृ हमारे प्रसन्न हो जाते हैं तो देवी देवताओं की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और हमारा किया गया एक छोटा सा प्रयास भी बहुत अधिक हमें सफलता दिलाता है। दोस्तों, आज सनातन धर्म में जो आषाढ़ मास की अमावस्या है, उस अमावस्या का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि आज अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर जैसा मैंने पहले कहा, हमारे जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। धन धान्य का अभाव हमारे घर में नहीं रहता, सदा घर में खुशियों का माहौल रहता है, मांगलिक कार्य होते हैं और शुभता हमारे घर में बनी रहती है, घर में वंश वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है। तो किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि और धन संपदा प्राप्त करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज आप भगवत गीता का पाठ जरूर करें। किसी भी अध्याय का पाठ जो आपका मन करे, जरूर आप थोड़े समय भगवत गीता की पुस्तक खोल के उसकी पूजा कीजिए। शुद्ध घी का दीपक अपने सामने जलाकर आप भगवत गीता का पाठ अवश्य कीजिए। और आज के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि आप मछलियों को आटे की गोलियां जरूर दें। जैसे थोड़े से आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को ले जाकर तालाब में डाल दें, तो इससे
पितरों की कृपा मिल जाती है। गरीबों को आप भोजन खिला सकते हैं, मजदूरों को, असहायों की आज मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है। आज के दिन अगर आप अपने पितरों की और माँ लक्ष्मी की विशेष और संयुक्त रूप से कृपा पाना चाहते हैं, श्री हरि विष्णु की भी कृपा पाना चाहते हैं, तो आज आप चींटियों को आटा जरूर डालें। शक्कर मिला हुआ आटा अगर आप चींटियों को डालते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है और पितृ भी आपके प्रसन्न होते हैं। तो आज आपको ये जरूर करना है कि आप थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा शक्कर एक साथ मिलाकर, या अलग अलग भी आप चाहे तो सिर्फ शक्कर डाल सकते हैं, या फिर आप घी में भूनकर आटा और इसमें शक्कर मिलाकर भी एक डिब्बे में रख दें और फिर आप ऑफिस जाते समय कहीं पर भी जहाँ पर चींटियाँ हों आप उसे रख दें। चींटियाँ इस आटे को लेती हैं तो बहुत शीघ्र श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। आज के दिन अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सदा धन का आगमन बना रहे तो माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना जरूर करें। किस प्रकार से आप पूजा करें माँ लक्ष्मी की? दोस्तों, आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक शाम के समय अवश्य प्रज्वलित करें। तो शुद्ध घी का दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको कलावे की बाती डालनी है। कलावा जो हम लोग हाथ में बांधते हैं पूजा के समय, उसकी आप बाती बनाएं और वो आप उस दिए में डालें। शुद्ध घी डालें, थोड़ा सा केसर अवश्य डालें, या आप केसर अगर आपके पास ना हो तो आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं। इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी सामग्री आपके पास हो, जैसे इत्र हो तो इत्र भी डाल सकते हैं, केसर उपलब्ध हो या हरी इलायची उपलब्ध हो तो आप इस चीज का प्रयोग करें दीपक प्रज्वलित करते समय। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इसके साथ ही आपको वहाँ पर लाल आसन बिछाकर और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, पूजा करनी है। अगर आप आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत शाम के समय श्री हरि विष्णु सहित पूजा करते हैं, जैसे कि शाम को अपने घर में एक जो ईशान कोण है वहीं पर आप चाहे तो मंदिर में ही पूजा कर लें, जो आपके घर में मंदिर है, चाहे तो अलग से एक चौकी लगा लें, श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी को स्थापित करें वहाँ पर और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जो मैंने अभी बताया वो दीपक जला लीजिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करें। जैसे कि आज शुक्रवार भी है और अमावस्या तिथि भी है तो आज आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। चावल की खीर बनाएं और उसमें केसर थोड़ा सा डालें और माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित करें। इसके बाद आपको चाहिए कि गुलाब के फूलों की माला या गुलाब के पुष्प माँ को अर्पित करें। श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से दोनों की पूजा करें, आराधना करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप आज शाम को विशेष रूप से करना चाहिए। तो आप चाहे तो श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं, चाहे तो कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के 16 पाठ आज जरूर करने चाहिए। कनक धारा के भी आप चाहे तो 11 या 16 पाठ कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। ये एक नियम अगर आप अपने जीवन में हर अमावस्या पर करने लग जाएं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, कभी भी आप कर्ज में नहीं जाएंगे, कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट नहीं होती हैं। अगर आप हर अमावस्या पर विधि विधान से अपने घर के ईशान कोण में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना नियमित रूप से करें श्री हरि विष्णु के साथ तो अगर आप ये उपाय करें सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। और अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उसका अभिषेक अवश्य कीजिए। जैसे श्री यंत्र आपके घर में है तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर अनार के रस से आज अभिषेक कर सकते हैं। आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। 3 ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ कि आपके पास जो भी सामग्री इस समय उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें, श्री यंत्र का अभिषेक करें माँ लक्ष्मी के मंत्र द्वारा। आपको अगर श्री सूक्त आता हो तो श्री सूक्त के 16 श्लोक जो होते हैं उन 16 श्लोक को बोलते हुए और इस यंत्र का अभिषेक करें। और अगर आपको श्लोक नहीं आता है तो आप चाहें तो माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र के द्वारा, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप आज के दिन यानी कि अमावस्या है, शुक्रवारी अमावस्या है, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी अमावस्या पर इस प्रकार से विधि विधान से माँ लक्ष्मी की आप आराधना करते हैं, श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, श्री सूक्त का या कनक धारा का पाठ करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। और हाँ, अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप पाठ सुन भी सकते हैं। इसी चैनल पर आपको कनक धारा और श्री सूक्त, संपुटित श्री सूक्त सभी पाठ किए हुए मिल जाएंगे। तो आप उन पाठों को अगर सुन भी लेते हैं, जैसे पूजा करते समय आप ऑडियो ऑन कर लें और आप सुनते हैं, तो आपको इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और कोई ना कोई उपाय आज जरूर करेंगे आप।
तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी और पितरों की कृपा भी आपको बहुत शीघ्र मिल जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी समय पर प्राप्त होती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।